एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में रैदास जी के दोहे पढ़े थे, उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम फिर से रहीम जी के दोहे की व्याख्या लेकर आई हूँ। तो आज हम रहीम जी के काव्य का पाठ कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला दोहा है वो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो चटकाए का अर्थ यहाँ है झटके से, और परी जाए का मतलब पड़ जाना। तो ये रहीम जी के दोहे हैं, ये प्रेम से संबंधित है, मतलब प्रेम को दर्शाया गया है इसमें। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हमें हमेशा मतलब हिफाजत करनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रेम का बंधन होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है, एकदम धागे के समान। उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब जैसे हमारी किसी से दोस्ती है, अगर कोई बड़ा कारण है तो ही मतलब हमें उसको तोड़ना चाहिए या जो भी है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे से हमें मतलब अपना जो ये रिश्ता होता है ना प्रेम का, बहुत नाजुक होता है, उसे कभी मतलब नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब धागा एक बार टूट जाता है ना तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता। भाई टूटे हुए धागे को हम कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लें, उसे बिना गांठ के हम कभी भी नहीं जोड़ पाते। इसी तरह हमारा जो रिश्ता होता है वो एक बार टूट जाता है ना, फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। उसमें थोड़ा बहुत मन मुटाव हमेशा रहता ही रहता है। तो जो अगला है वो ऐसे, रहीमन निजमन बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेह लोग सब, बाटी न लेके कोए। इसमें जो निज है उसका अर्थ होता है अपने, बिथा का अर्थ होता है दर्द, अठिलेह का मतलब किसी की मजाक उड़ाना, बाटी यानी बांटना, कोई यानी कोही। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरे से छुपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपका दर्द को बांट नहीं सकता। अपना दर्द हमेशा अपने को ही भुगतना पड़ता है, किसी के कहने से वो दर्द कम नहीं होता। बच्चों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें जो अपना दुख है ना वो हमें छुपा कर रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा हम अगर किसी के साथ अपनी कोई बात करते हैं कि भाई हम किसी पे विश्वास करके ये कहते हैं कि मेरे ये है मेरे वो, तो सब लोग क्या करते हैं पता है, एक बार सामने तो हमें कह देंगे लेकिन पीठ पीछे हमारी मजाक बना लेते हैं। तो इसलिए ये पद में यही कहा गया है कि जो अपना दुख है वो किसी के बात करने से कम नहीं होगा, वो दुख हमें खुद को ही झेलना पड़ता है। तो हमारा अगला जो है वो है, अगला पद है वो इस प्रकार है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींची वो, फूल फले अघाए। तो इसका अर्थ है, मूल ही का अर्थ है जड़ में, सींची वो का अर्थ है सिंचाई करना, अघाए का अर्थ है तृप्त। तो रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम को पूरा होने में कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक साथ हम कोई काफ़ी लक्ष्य को, मतलब जैसे ये लक्ष्य भी हम पास कर ले, हम ये भी कर ले, हम 8वीं पढ़ ले, हम 9वीं पढ़ ले, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आना। इसलिए हमें क्या होता है कि हमें जो अपना एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे भाई ये ही काम करना है, तो हम उस काम को अगर लगन से सच्चे मन से एक ही तरफ कोशिश करेंगे तो हमें 100% उसमें सफलता मिलेगी। रहीम जी कहते हैं कि वैसे ही जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। कहने का मतलब यही है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जो काम हमें करना है उसका हमारा एक लक्ष्य है, तो हम उस काम को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। अगर हम जगह जगह अपनी मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम फल फूल कोई भी है, अगर हम उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे, मतलब ना ज़्यादा ना कम, अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो पौधा मतलब ख़राब हो जाएगा और कम में भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रयास करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिलेगी। अगला जो हमारा दोहा वो इस प्रकार है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आदत ये देश। तो अवध का अर्थ है रहने लायक न होना, और विपदा का अर्थ है विपत्ति।
रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम ये कहते हैं कि चित्रकूट बहुत ही घना और अंधेरा वन है और वो अंधेरा वन होने के कारण वहाँ रहने लायक जगह नहीं है, परंतु रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहा जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अर्थ ये है कि विपत्ति में कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन काम कर लेता है। मतलब अगर क्या होता है कि हमारे सामने मान लो बहुत सारे व्यंजन पड़े हैं, ठीक है ना, तो ठीक है हमारे मतलब हमारी चॉइस होती है ये खा ले वो। अगर हम भूखे हैं, हमारा पेट भरा हुआ नहीं है, तो वो व्यंजन भरा हुआ पेट है तो वो व्यंजन भी हमें मतलब ख़राब लगेंगे। अगर हम भूखे हैं और हमारे सामने सूखी रोटी भी पड़ी है ना, तो हमें अमृत के समान, मतलब हमें बहुत अच्छे स्वादिष्ट पकवान के समान लगी। तो इसका कहने का अभिप्राय ये है कि विपत्ति में एक व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। अब अगला जो हमारा वो जो पैराग्राफ है वो बच्चों इस प्रकार है। अब हमारा जो अगला दोहा है वो है दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थ का अर्थ है अर्थ, आखर का अर्थ होता है अक्षर यानी शब्द, थोड़े का अर्थ है थोड़ा कम। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या कम शब्द है, परंतु उनके अर्थ इतने बड़े और गहरे हैं कि वे बहुत कुछ थोड़े में ही बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बच्चों अगला जो दोहा है वो ऐसे है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पिए अघाए, उदही बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो धनी का अर्थ होता है धन्य, पंख का अर्थ होता है कीचड़, लघु का अर्थ होता है छोटा, उदही का मतलब सागर, पियाओ का मतलब प्यासा। तो इसमें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, फिर भी वह व्यर्थ होते, क्योंकि उस जल में कोई भी जीव अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। कहने का तात्पर्य ये कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सको। तो अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो दोहा है वो ऐसे है। नाद रिजी तन देव मृग नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कछु न देत। नाद का अर्थ होता है संगीत की ध्वनि, रिंझी का अर्थ होता है मोहित होकर खुश हो जाना यानी कि रिंझित हो जाना। तो इसमें रहीम जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, ठीक इसी तरह कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। क्योंकि रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु के समान यानी उससे भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से भी बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं देते। यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी बदले में उसे कुछ न कुछ दें। बच्चों समझ आ रहा होगा आप सभी को। अब हमारा जो अगला दोहा है वो है। विगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी यानी बिगड़ जाना, फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध, मथे का मतलब होता है मथना। जब हम मक्खन निकालते हैं तो हम उसको मथते हैं ना, मक्खन से घी निकालते हैं तब। तो इसमें व्याख्या करते हुए रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोई भी धागा, रिश्तों के जो रिश्ते होते हैं ना वो धागे के समान होते हैं। अगर एक बार टूट जाते हैं ना तो गांठ पड़ जाती है, यानी धागा भी जैसे हमारा धागा टूट जाता है तो हम उसको जोड़ने के लिए गांठ मारते हैं। तो ऐसे ही ठीक कहा गया है कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है ना तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे हम ठीक नहीं कर सकते, यानी पहले जैसा नहीं बना जा पाती। वैसे ही जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी बात को करने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात बिगड़ जाती है ना तो उसको सुलझाना बहुत कठिन मुश्किल हो जाता है। अगला जो दोहा है वो है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ आकाम आवे सुई कहाँ करे तरवारी।
बड़ेन का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा, आवे का मतलब आना। इसमें रहीम जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का क्या काम है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जहाँ काम आती है उस चीज़ का वहाँ बहुत महत्व होता है। जैसे अगर हमारा कपड़ा फट गया है मान लो, तो हम उसको तलवार से थोड़ी ना सील पाएंगे, वहाँ तो हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए इसमें कहा है कि कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, जिस चीज़ का जहाँ महत्व होता है वहाँ बड़ी चीज़ भी, छोटी चीज़ का मतलब ज़रूरत है तो वहाँ बड़ी चीज़ बेकार है, और जहाँ बड़ी चीज़ है वहाँ छोटी बेकार है। तो बच्चों ये जो आज का जो हम लोग दोहे पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो हमारा जो अगला दोहा है वो इस प्रकार है, रहीमन निज संपत्ति बिन को ने विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो निज का अर्थ होता है अपना, विपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति, सहायका यानी सहायता करना, जलज यानी कमल, कमल का पर्यायवाची यानी जलज, या रवि का सूर्य। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, रहीमन जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। ये वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। कहने का तात्पर्य है कि आपका धन ही आपको आपकी जो मुसीबतें उसे निकाल सकता है, और मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता है, धन ही उसका साथ देता है। अब अगला है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। बिनु का अर्थ होता है बगैर यानी बिना, सून का अर्थ है असंभव। तो इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का जो पहला अर्थ है वो मनुष्य के लिए लिया गया है, मतलब जब इसका मतलब विनम्रता से है, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा पानी के समान विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, आभा मतलब तेज चमक से लिया गया है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मतलब पानी, मोती पे जो पानी की पॉलिश होती है ना, उसी से मोती का मूल्य होता है, आप सबको पता होगा। तो पानी अगर उसका उतर जाए ना तो मोती की कोई वैल्यू नहीं रहती। पानी का तीसरा अर्थ है जल से, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्र होना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ है, मतलब उसका जीवन ही खराब है। अगर हम अपने मतलब विनम्र रहेंगे, दूसरों के प्रति सहज रहेंगे, तो हमारा जीवन उच्च माना जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। तो बच्चों, आज का जो दोहे थे जिनका मैंने भाव आपको प्रकट किया, व्याख्या की, आप सबको कैसे लगे, हमने कठिन शब्द भी किए हैं, तो आप सभी को समझ आया होगा। तो हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। आप प्लीज़, मेरे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से मिलते हैं इसी क्लास में मेरे एजुकेटिंग पॉइंट पे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।